गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 9th ऑफ जुलाई, ठीक है, और थर्सडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन में, जो कवर करता है आपका करंट टॉपिक। और ये डेली बेसिस पे आप लोगों का सुबह 6 बजे होता है। ये सेशन लिया जाता है इंडियन एक्सप्रेस से, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें करवाएंगे उसके रिगार्डिंग एक बात, ठीक है। सो टॉपिक ऑफ द डे में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है आपका मोटिवेशनल कोट, सेकेंड है आपका वोकैब, एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। तो ये चीज इसलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी बच्चा हमसे न्यू जुड़ता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्टडी की पैटर्न है वो किस तरह से, राइट, ठीक है। हम एक ही एडिटोरियल करवाते हैं आपको, लेकिन वो बिल्कुल एनालिसिस के साथ आपको करवाया जाता है, राइट। चलते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है? स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट टर्न्स इनटू लाइफ चेंजिंग रिजल्ट। मतलब आप अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहे अपने जॉब पर हो या बैंक में जॉब करें या कहीं पे भी, तो आप डेली बेसिस पे अपने आप को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंजेस देखने को मिले, राइट। चलते हैं वोकैब पे। फर्स्ट वोकैब है हमारा गार्नेट, मतलब हुई, एंड कंटेंजेंट मतलब आकस्मिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए, ये डेफिनेटली बार बार पूछा जाता है। ये कंटेंजेंट, राइट, तो इसे टिक मार्क करके रख दीजिएगा, ठीक है। दो ही हमारे वोकैब थे। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है? द सेफ्टी नेट एंड द ट्रेड ऑफ। एक सेफ्टी नेट है और एक ट्रेड ऑफ हो रहा है। इस चीज का देखा जाते हैं। ये रहा पूरा आर्टिकल रीड करेंगे क्या है पूरे आर्टिकल में, राइट। उसके बाद जहाँ पे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर किया जाएगा, राइट। सो आज का टॉपिक है हमारा द सेफ्टी नेट। एक सेफ्टी नेट है एंड द ट्रेड ऑफ, और कुछ चीजें ट्रेड ऑफ हो रही है। इन रिसेंट ईयर की बात करें तो सेवरल स्टेट हैव इंट्रोड्यूस कैश ट्रांसफर स्कीम। बहुत सारे स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है कैश का ट्रांसफर स्कीम का। एम्ड एट वुमेन, किसके लिए? वुमेन के लिए। फ्रॉम द लाडली बहन योजना इन मध्य प्रदेश, जो कि ये चीजें कहाँ से आ रही है? लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, टू द मिया सम्मान योजना, जो कि मिया सम्मान योजना है वो इन झारखंड, जो झारखंड में। एंड द मगलिर उर्माई थोगई स्कीम, जो कि मगलिर उर्माई थोगई स्कीम है इन तमिलनाडु, जो कि वो तमिलनाडु में। दिस टिपिकल इन्वॉल्व ट्रांसफर इन द रेंज ऑफ ₹1000, जो कि एक टिपिकल इन्वॉल्व ट्रांसफर है 1000 के रेंज से लेकर 2500 पर मंथ के रेंज तक, ठीक है। द क्वांटम ऑफ फंड्स चैनल थ्रू दिस स्कीम हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जो भी क्वांटम थे इस फंड के, वो चैनल कर रहे थे इसकी स्कीम को इंक्रीज करने के लिए, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सके। इन 2025 टू 26, 2025 से 26 में 12 स्टेट वेर एस्टिमेटेड टू स्पेंड ₹1.68 लाख करोड़, जिसमें से 12 स्टेट एस्टिमेट निकाल चुके हैं स्पेंड करने का 1.68 लाख करोड़ ऑन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। किसके? अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। एज पर रिपोर्ट बाय द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, किसके रिपोर्ट के किसके रिसर्च के द्वारा और रिपोर्ट के द्वारा? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा। टू पुट दिस इन प्रिस्पेक्टिव, ये चीज को प्रिस्पेक्टिव रखा जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट अलोकेट ₹86,000 करोड़ फॉर द MGNREGA इन 2025 से 26। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अलोकेट करेगी 86,000 करोड़ किसको? जो भी MGNREGA है जो 2025 से 26 में है। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हैव emerged as an instrument of social welfare। जो भी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है जो एमर्ज करती है एक इंस्ट्रूमेंट सोशल वेलफेयर की और एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, और जो भी एम्पावरमेंट होगा वुमेन के लिए वो। एंड एज एन इलेक्ट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इलेक्ट्रोल स्ट्रेटेजी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अ न्यू स्टडी अनकंडीशनली वुमेन कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन इंडिया। नई स्टडी के हिसाब से जो भी अनकंडीशनल वुमेन का कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है इंडिया में, EAC, जो कि एक EAC है जो PM वर्क कर रहे हैं पेपर सीरीज पे, प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट दिस। वो प्रोवाइड करेंगे एविडेंस ताकि वो सपोर्ट कर सके ये सारी चीजों को।
एग्जामाइन सच स्कीम इन महाराष्ट्र। ये स्कीम को एग्जामाइन हो रहा है महाराष्ट्र और ओडिशा में। इट फाइंड्स दैट दे हैव लीड टू इम्प्रूवमेंट इन कंजप्शन। इससे ये पता चला है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंजप्शन में एंड सेविंग ऑफ बेनिफिशरीज, और जो भी सेविंग हो रही है बेनिफिशरीज की उनको। राइजिंग हाउस होल्ड वेलफेयर, इससे राइज होगा मतलब बढ़ेगा हाउस होल्ड का वेलफेयर विथ मोर बीइंग अलोकेटेड फॉर मेडिकल, ताकि वो मेडिकल में यूज कर सके एजुकेशनल और लाइफस्टाइल पर्पस के लिए। दिस आर वेलकम ट्रेंड, ये सारी चीजें एक वेलकम ट्रेंड है। एंड अंडरलाइन द रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ सच स्कीम, और इस चीज को अंडरलाइन किया गया है और ताकि वो स्प्रेड हो सके ये सारी स्कीम्स, राइट। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ साल पहले की बात है, हाउएवर कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस दैट एज स्टेट अलोकेट मोर रिसोर्स, ये एक्सप्रेस हुआ है कंसर्न से कि जो स्टेट है वो अलोकेट करेगी ज्यादा रिसोर्स फॉर सच स्कीम, इस स्कीम के लिए। एंड पॉपुलर मेजर सच एज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ जगह फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। देयर एबिलिटी टू स्पेंड ऑन अदर एरियाज गेट अफेक्टेड, और उनकी एबिलिटी कि वो किस एरिया में ज्यादा चीजें अफेक्ट करेगी। द सेंट्रल बैंक हैज इकोड दिस कंसर्न, ये सेंट्रल बैंक ने ये चीज को इकोड किया है, ये कंसर्न को, सेइंग दैट, उन्होंने कहा है कि रन द रिस्क ऑफ क्राउडिंग आउट, ये सारे रिस्क है क्राउडिंग आउट की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। दिस शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर हैज आल्सो केम एट अ टाइम ऑफ माउंटिंग डिस्क्वाइट ओवर स्टेट फाइनेंस, ये जो शिफ्ट था कैश ट्रांसफर का वो भी एक टाइम पे आया जब डिस्क्वाइट करना था पूरे स्टेट के फाइनेंस को। एज पर रिपोर्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से द रिसोर्स फॉर दिस स्कीम आर ग्रेंट मतलब हुई हुई चीजें, जो भी रिसोर्स थी ये स्कीम की वो हुई थी किसके थ्रू, एक्सपेंडिचर स्विचिंग के थ्रू और हायर डेफिसिट, ठीक है, ये चीज के थ्रू वो सारी चीजें ग्रेंड हुई थी। while the consolidated debt of state has fallen from 31% in मार्च 2021, जो भी कंसोलिडेट डेट था स्टेट का वो गिर चुका है 31% में। 31% कब, मार्च 2021 से अभी जो है 29.2% इन 2026। बजट एस्टिमेट, जो भी बजट का एस्टिमेट है, देयर इज मार्केट वेरिएशन अक्रॉस स्टेट, वहां पे एक मार्केट वेरिएशन है पूरे स्टेट पे। फॉर इंस्टेंट की बात करें तो पंजाब हैज अ डेब्यूट बर्डन ऑफ 46.4%, जिसमें पंजाब का एक बर्डन है डेब्ट का 46.4% है उसके जीएसडीपी से, और जहां पे वेस्ट बंगाल का है 38.9%, बिहार का है 36.8%। तो ये सारे उनके डेप्थ के रेशियोज है। हाउ हाई डेप्थ लेवल, जो भी हाई डेप्थ लेवल है, ग्रोइंग कंटेंजेंट मतलब आकस्मिक हो रही है उसकी लायबिलिटीज फ्रॉम गारंटी, जो भी गारंटी थे वो, एंड कैश ट्रांसफर स्कीम, और जो भी कैश ट्रांसफर स्कीम था वो। पोस्ट रिस्क टू स्टेट फाइनेंस, जो वो पोस्ट करेंगे स्टेट की फाइनेंस को। द आरबीआई नोटेड, आरबीआई ने ये सारी चीजें नोट कर दी है। दिस रिक्वायर्ड क्लोजर अटेंशन, इससे हमें एक क्लोजर अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आर्टिकल था वो वुमेन के कैश ट्रांसफर के रिगार्डिंग एक स्कीम जो कि एमपी से आई हुई है उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था। आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था, देखिए, आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट या कोई सजेशन या कोई नीड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। पीडीएफ आप लोगों को सारी हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम, इंस्टा सारी चीजें को फॉलो एंड ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी पीडीएफ एंड अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो सुबह 7 बजे का आपका बैंकिंग न्यूज का सेशन रहता है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।